हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास होगी। इस क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूँ, जो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, स्पोकन में भी यूज़ होते हैं और ग्रामर में भी यूज़ होते हैं। क्योंकि यदि हमको किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए और उसका हिंदी अर्थ भी पता होना चाहिए, तो इससे हमको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होती है। इन वर्ड्स को हम बारी बारी से समझेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। वेव, VAIVE, वेव वर्ब। हिंदी अर्थ होता है टालना, छोड़ना या माफ करना। फॉर्म है वेव्ड, वेव्ड, वेवी, वेव्स। वेव, VAVE, वेव्ड, वेव्ड, वेविंग, वेव्स। और इसका हिंदी अर्थ होता है ये, और इसका हिंदी अर्थ लहराना, बहराना या घूमना या टाटा करना। ठीक, अब देखते पहले वेव। सी विल वेव ऑल राइट्स टू द मनी। उसको पैसों के लिए सभी अधिकार छोड़ने होंगे, उसे पैसों के लिए सभी अधिकार छोड़ने होंगे। ही वेव्ड मी, उसने मुझे टाल दिया, उसने मुझे टाल दिया। ठीक, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। वेव, ही वेव टू मी फ्रॉम द ट्रेन, उसने मुझे ट्रेन में से टाटा किया या हाथ हिलाया। ठीक, द फ्लैग वेव्ड इन वाइंड, झंडा हवा में फहराया, झंडा हवा में फहराया या लहराया। देखते आगे। रिच, वी रिच, WREATH, इसमें W साइलेंट है। रिच ये नाउन और इसके अंदर तो पुष्पांजलि या फूलों की माला। रिच ये भी है वही, ये WREETHE, इसमें सिर्फ ई लगा और इसमें नहीं है, तो इसका ये वर्ब और इसके इंडिया तो माला गुतना या माला से सजाना। ठीक, इसके दो इंडिया तो या तो माला गुतना या माला से सजाना या माला से स्वागत करना होता। इसके फॉर्म देखेंगे रीत, इसमें भी W साइलेंट है। रिच, रिच, रिचिंग, रिच। ठीक, रिच, द किंग लेट ए रिच एट सिनाटॉप, कि राजा ने कब्र पर माला चढ़ाई या राजा ने कब्र पर माला रखी। ही इज वेलकम्ड विथ रिच, उसका स्वागत पुष्पांजलि से किया गया, वो उसका स्वागत पुष्पांजलि से किया गया या फूलों की माला से किया गया। रिच, ही इज रिचिंग, वह माला गूंथ रही है, वह माला गूंथ रही है। ही रिचेड गार्लैंड टू गॉड, उसने भगवान पर माला चढ़ाई या उसने भगवान को माला चढ़ाई। ठीक, वेस्ट, VAST, वेस्ट वर्ब बर्बाद करना। इसका फॉर्म देखेंगे वेस्टेड, वेस्टक, वेस्टिंग, वेस्ट। वेस्ट, VAIST, नाउन और इसके अंदर तो डाउन, तो पहले बर्बाद करना लो वेस्ट। ही कीप्स वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद करता रहता है। ठीक, यहाँ पर ये जेरंड फॉर्म लगा है, ING का, इसलिए होता है रहना, मतलब जारी है कि वो टाइम बर्बाद करता रहता है। ठीक, ही कीप्स वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद करता रहता है। सी वेस्टेड ऑल द मनी, उसने सभी पैसे बर्बाद कर दिए, वो उसने सभी पैसे बर्बाद कर। ठीक, ये आल का मतलब होता है सभी, सब या सभी, उसने सब पैसे बर्बाद कर दिए या सभी पैसे बर्बाद। वेस्ट, हर वेस्ट इज वेरी थिक, उसकी कमर बहुत पतली है, उसकी कमर बहुत पतली। वेरी का मतलब होता है बहुत, और थिक का मतलब पतली, पतली। ठीक, ही हैज नो स्ट्रेंथ इन हिज वेस्ट, उसकी कमर में ताकत नहीं है, उसकी कमर में ताकत नहीं है। ठीक, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। देखते आगे। वेयर ये वर्ब है और इसके हिंदी अर्थ तो पहनाना, मतलब दूसरों को पहनाना, और पहनना मतलब खुद पहनना या फिर घिसना भी होता है। ठीक, तो इसके फॉर्म देखो वेयर, 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 वेरी, वेयर्स। वेयर ये वर्ब और इसका हिंदी अर्थ तो चौकस होना या सावधान रहना। अब इसके भी फॉर्म दे देखेंगे वेयर, वेट, वेट, वेयरिंग, वेयर। वेयर, आई एम वेयरिंग द क्लॉथ्स टू माई चाइल्ड, मैं मेरे बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ। ठीक, वेयरिंग मतलब पहनाना, क्लॉथ मतलब कपड़े। माई चाइल्ड मेरा बच्चा। आई हैव ओन द क्लोथ, मैं कपड़े पहन चुका हूँ, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, आई हैव ओन द क्लोथ, मैं कपड़े पहन चुका हूँ या मैंने कपड़े पहन लिए। वे, आई वेयर ऑफ माई बॉस, मैं आपसे चौकन्ना। ही वेट अबाउट द कोरोना, वह कोरोना से सावधान था या वह कोरोना से चौकन्ना था। देखते आगे। एक नाउन रास्ता, वे की स्पेलिंग देखेंगे VAY, और इसकी वे की स्पेलिंग देखेंगे वर्ब, और ये तो तोलना, तो ये WEIGH,
तोलना, देखो अलग अलग है। वे, इसकी फॉर्म देखें, वेट, वेट, वेइंग, वेट्स। रास्ता वाला, यू गो ऑन योर वे, यू गो ऑन योर वे, तो अपने रास्ते पर जाओ। योर वे इज नॉट राइट, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है। वे, टुडे आई वेट माई सेल्फ, आज मैंने अपना वजन तोला, आज मैंने अपना वजन तोला। वेट का वजन करो, इन सभी बॉडियों का वजन करो। WINE, नाउन और शराबे, और ये वाइन। VINE, ये नाउन और इसके अंदर लता, बेल या ऊपर चढ़ने वाली लता, ठीक, जो घरों और झाड़ों पर चढ़ती है वो लता, बेल। वाइन, ड्रिंकिंग वाइन इज बैड थिंग्स, शराब पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। द वाइन डैमेज द लीवर, शराब लीवर को खराब करती है या शराब लीवर को क्षतिग्रस्त करती है। वाइन, दिस इज ए वाइन, यह एक बेल है या एक लता है। द वाइन्स क्लीन द वॉल्स, लताएं दीवारों पर चढ़ती है, लताएं दीवारों पर चढ़ती है। अगर मान लो पेड़ पर होता तो यहाँ लिखते द ट्रीज, तो फिर होता द वाइन्स क्लीन द ट्रीज, तो होता लताएं पेड़ों पर चढ़ती है, क्योंकि लताएं पेड़ पर भी चढ़ती है, दीवारों पर भी चढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।